हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है सांसद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और मूल अधिकारों का रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? कह रहा है योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है आर्थिक सलाहकार परिषद और डी है जीएसटी परिषद। तो योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 1 जनवरी 2025 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? कह रहा है भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो मौलिक अधिकार किस में दिया गया है? तो हो जाएगा भाग 3, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है? कह रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है। ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला भाषाई राज्य था? कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला भाषाई राज्य था? ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है वित्त मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है शून्य घंटा की शुरुआत किस सदन में हुई है? यानी 0 आवर की शुरुआत किस सदन में हुई? ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है दोनों और डी है समिति कक्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 आवर की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो लोकसभा में। शून्य घंटा लोकसभा की एक भारतीय संसदीय परंपरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संविधान के उद्देशिका में कितने आदर्श हैं? कह रहा है संविधान के उद्देशिका में कितने आदर्श हैं, आइडियल्स? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो संविधान में कितना उद्देशिका का आदर्श है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 5। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और संप्रभुता, ये 5 आदर्श है हमारे संविधान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई? कह रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई? ए है 1872, बी है 1881, सी है 1891 और डी है 1901। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला जनगणना कब हुआ? तो हमारा हो जाएगा 1881। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए है पर्यावरण की रक्षा, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी है मतदान करना और डी है ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदान करना। ये मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि ये मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू हुआ? कह रहा है भारत में जीएसटी लागू हुआ। ए है 2015, बी है 2016, सी है 2017 और डी है
2018। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, यानी 2017 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त होता है? कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है सांसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए है उद्योग, बी है कृषि, सी है खनन और डी है शिक्षा। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ए है 352, बी है 356, सी है 360 और डी है 370। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ए है 1989, बी है 1991, सी है 1992, डी है 1993। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ए है पीएनबी, बी है बीओबी, सी है एसबीआई और डी है सेंट्रल बैंक, सॉरी कैनरा बैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नीली क्रांति का संबंधित है? कह रहा है नीली क्रांति संबंधित है। ए है डेयरी, बी है मत्स्य पालन, सी है कृषि और डी है बागवानी। नीली क्रांति संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? ए है 1947, बी है 1950, सी है 1951 से 52 और डी है 1955। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 से 52 भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कह रहा है संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देश तत्व से संबंधित है? ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 5 और डी है भाग 6। तो संविधान के कौन सा भाग में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो वो हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष में भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है संघ सूची में कुल कितने विषय है? कह रहा है संघ सूची में कुल कितने विषय है? ए है
90, बी है 97, सी है 100 और डी है 105। तो संघ सूची में कितना विषय शामिल है? तो हो जाएगा 97, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये है शेर, हाथी, बाघ, गेंडा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बाघ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ए है समाजवादी, बी है पंथ निरपेक्ष, सी है लोकतांत्रिक, डी है संघीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय। संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकते हैं। क्योंकि या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं या इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद।